Hello everyone. So we are solving NCERT questions of the chapter Ecosystem. Question number 10 is define decomposition and describe the processes and products of decomposition. तो इस क्वेश्चन में हमें डिकम्पोजिशन एक्सप्लेन करना है और उसकी प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स बताने हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. आंसर नंबर 10. तो पहले तो बेटा डिकम्पोजिशन होता क्या है? Decomposition is the breakdown of complex organic matter into simple inorganic matter. यानी हमारा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन. Clear? And this process is carried by the organisms known as decomposers. तो हमारा decomposition करता कौन है? Decomposers. Clear? अब decomposition के लिए जो हमारा raw material होता है, यानी decomposition होता किसका है? तो decomposition होता है dead matter का, यानी जो चीजें मर जाती हैं उनका decomposition होता है और इस डेड मैटर को हम बोलते हैं डेट्रिटस. क्लियर? सो दिस इज डिकम्पोजिशन. अब डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. यानी जो हमारा डेट्रिटस यानी डेड मैटर है ये टूट जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में. यानी सपोज ये हमारा डेट्रिटस है तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में. इसको बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन. तो फर्स्ट स्टेप है फ्रेगमेंटेशन जिसका रॉ मटेरियल है हमारा डेट्रिटस और ये टूट गया हमारे स्मॉल पार्टिकल्स में, तो इस स्टेप का प्रोडक्ट हो गया हमारे स्मॉल पार्टिकल्स. अब ये स्टेप परफॉर्म कौन करता है? तो ये स्टेप परफॉर्म करते हैं हमारे डेट्राइटिवोर्स. Detritivores are the organisms which break detritus into small particles. Clear? Then second step is catabolism. Catabolism is the breakdown of these small particles into inorganic matter. यानी जब हमारे फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस्ड स्मॉल पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा इनऑर्गेनिक मैटर में, इस स्टेप को हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म. और ये कैटाबॉलिज्म करते हैं हमारे डीकम्पोजर्स. क्लियर? सो दिस इज द सेकेंड स्टेप जिसमें हमारा रॉ मटेरियल है हमारे ये स्मॉल पार्टिकल्स और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है हमारे इनऑर्गेनिक मैटर. क्लियर? अब थर्ड स्टेप होता है लीचिंग. लीचिंग में इस इनऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट वो न्यूट्रिएंट्स जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वो नीचे चले जाते हैं सॉइल लेयर में. इस स्टेप को बोलते हैं लीचिंग. तो जो हमारे वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो वाटर में डिसॉल्व होके सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. इस स्टेप को हम बोलते हैं लीचिंग. क्लियर? देन फोर्थ स्टेप इज ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमिफिकेशन में अब ये जो इनऑर्गेनिक मैटर का पार्ट बच गया लीचिंग के बाद वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस नोन एज ह्यूमस. क्लियर? तो जो हमारा वाटर इनसॉल्युबल कंटेंट था, वाटर इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स थे, ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस नोन एज ह्यूमस एंड दिस स्टेप इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन. अब ये जो ह्यूमस होता है ये रिजर्वॉयर होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए. तो हमारा फिफ्थ स्टेप होता है मिनरलाइजेशन. मिनरलाइजेशन में हमारा ह्यूमस डिकम्पोज होता है और जब ह्यूमस डिकम्पोज होता है तो इसमें प्रेजेंट ये न्यूट्रिएंट्स हमारा प्लांट एब्जॉर्ब करता है. यानी मिनरलाइजेशन में ह्यूमस डिकम्पोज होके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट्स को. So these are the 5 steps of decomposition. Let's check the answer. Answer 10. Decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients and the process is called decomposition. तो जो decomposition है उसमें complex organic matter inorganic matter में break down हो रहा है
तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. देन डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स, bark, flowers and dead remains of animals including fecal matter constitute detritus which is the raw material for decomposition. तो decomposition का raw material होता है हमारा detritus, that is dead leaves, bark, flowers and remains of animals like their fecal matter. Clear? Then the important steps in the process of decomposition are fragmentation, leaching, catabolism, humification and mineralization. Detritivores, for example earthworm, break down detritus into small particles. This process is called fragmentation. Bacterial and fungal enzymes degrade detritus into simpler inorganic substances. This process is called catabolism. तो कैटाबॉलिज्म में हमारे बैक्टीरिया और फंजाई में प्रेजेंट एंजाइम्स हमारे डेट्रिटस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करती हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. By the process of leaching, water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts. Humification and mineralization occur during decomposition in the soil. तो humification और mineralization कहाँ पर होते हैं? Soil में during decomposition. Humification leads to accumulation of a dark colored amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate. तो जो ह्यूमस का डिकम्पोजिशन होता है वो बहुत ही स्लो रेट पे होता है. Being colloidal in nature, it serves as reservoir of nutrients. The humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process known as mineralization. So this was the answer number 10. I hope it is clear to you. Thank you.